अध्याय 5 10वीं क्लास मैथ समानांतर श्रेणी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट नाम क्या होगा, एपी। इसके पार्ट को ध्यान से देखिए। क्या है, क्या कहता है, एपी के प्रथम n पदों के जोड़ का सूत्र कैसा होता है। एस बराबर क्या है आपका, एस बराबर क्या बताइएगा, एस बराबर आप कहिएगा क्या, n/2 इंटू क्या है आपका a प्लस ए एन। कहने का मतलब इसको ए को बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद। अगर आपको पहला पद और अंतिम पद दिया रहेगा तो आप इस एस का उपयोग, इस एस के सूत्र का इस्तेमाल आप लोग करके निकाल सकते हैं। अगर ऐसा नहीं दिया है, ऐसा ना दो तो क्या करिएगा, तो इसका दूसरा जो एस का जो सूत्र दिया है, क्या दिया है दूसरा, एस बराबर बोल रहा है आपका n/2 इंटू क्या बोल रहा है आपका 2a प्लस क्या बोल रहा है आपका n-1 इंटू डी। तब इस एस का सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है आपसे, देखिए इसके बाद क्या कर, इसका कहता है कि n पदों के जोड़ पर प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। अब देखिए संख्याओं का निश्चित प्रतिरूप क्या है। देखिए ए पहला पद को हम लोग ए बोलते हैं, सारवंतर किसको बोलते हैं, डी को बोलते हैं, अंतिम पद किसको बोलते हैं, ए एन बोले या क्या बोले, हम उसको एल बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद एनवा पद को हम लोग क्या बोलते हैं, एनवा पद को हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं पूछेगा कि एनवा पद, क्या पूछेगा, एनवा पद को हम लोग बोलते हैं ए एन, क्या बोलते हैं ए एन। कोई पूछे 10वां पद तो क्या कहेंगे ए 10। ठीक है, सब आप बात समझ गए। इसके बाद देखिए अब क्या कहता है, एन का मतलब क्या होता है, पदों का जोड़। एन का मतलब क्या होता है, पदों का जोड़। अब देखिए एनवा पदों के लिए सूत्र भी आपका होता है, क्या होता है आपका एनवा पदों के लिए सूत्र, आपका एनवा पदों के लिए कुछ सूत्र होता है। उसको हम लोग एनवा पद को क्या बोल सकते हैं, एनवा पद को हम लोग बोल सकते हैं ए एन का सूत्र क्या होता है आपका a प्लस n-1 इंटू में क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो लिख रखा है, ठीक है। देखिए एन बता रहा है, एनवा पद के लिए ये प्रश्न है। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके बाद हम लोग करेंगे कि समानांतर श्रेणियाँ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या होता है, एपी आपका हो जाता है। अब देखिए जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के अनुसार लिखते हैं उसे श्रेणी कहते हैं। अभी तो श्रेणी की बात आप जान गए। इस पर हम लोग क्या जानना है समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, हमें यही पढ़नी है। समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो क्या कहता है, संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान होता है। पॉइंट एक क्या कह रहा है, यह अंतर एक निश्चित संख्या होती है जिसे सार्व अंतर कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, ये सार्व अंतर क्या धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, उदाहरण में क्या दिया है, आज 4 दिया है, 4 8 12 16 आपको दे रखा है। तभी क्या पढ़े थे आप, लगातार संख्याओं का अंतर कीजिए। तो क्या करेंगे, 8 में से क्या करेंगे, 4 को घटाएंगे तो क्या जाएगा आपका 4 आएगा। अन्यथा क्या करिएगा, 12 में से आप फिर क्या करिएगा, 12 में से आप 8 घटाइएगा तो भी हो जाएगा, या 16 में से 12 घटे तब भी क्या आएगा, 4 ही आपका आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बता रहा है, 100 80 60, यहाँ 80 में से क्या करिएगा 100 घटाइएगा तो क्या आएगा आपका 20 आएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 60 में से क्या करिएगा 20 घटेगा तो क्या आएगा आपका 20, यानी माइनस में 20 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 5 5 5 5 देख रहे हैं आप, तो क्या पहले ये दूसरा का 5 में से पहले का 5 घटा लीजिएगा तो क्या आएगा 0 आएगा। फिर तीसरा का 5 में से क्या दूसरा का 5 को घटा लीजिएगा तो क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। इस प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा आपका, कहता है अगर किसी संख्या या अगर किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद ए हो और सार्वंतर डी हो तो समानांतर श्रेणी के और पदों को लिख सकते हैं। मतलब पहला पद पता हो और सार्वंतर पता हो तो क्या कहता है, हम उस समानांतर श्रेणी के और पद को हम लिख सकते हैं।
क्या क्या पता होना चाहिए? पहला पद। क्या पता होना चाहिए? पहला पद पता हो, पहला पद पता हो, और क्या पता हो आपका? सार्व अंतर। क्या पता हो? सार्व अंतर पता हो। यानी पहला पद को बोलते हैं ए, सार्व अंतर को क्या बोलते हैं हम लोग? डी बोलते हैं। तो ये अगर हम दोनों पहला पद और सार्व अंतर पता है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? समानांतर श्रेणी को हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या देख रखा है, ये तो शर्त आपको एक भाषा बोला था। अब देखिए यहाँ पर कहता है कि पहला पद को बोलते हैं ए, यानी उसको A1 भी बोल सकते हैं। दूसरा पद को क्या बोलते हैं? A प्लस डी, यानी A2। क्या बोल सकते हैं? A2 को A2 बोल सकते हैं। A2 को हम लोग बोल सकते हैं A प्लस डी। उसको क्या कर आपका तीसरा पद को क्या बोलेगा? A प्लस 2D, यानी एगो कम डी बोलेगा। जितना पद होगा उससे एगो कम डी आपको यहाँ पर बोल सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते? तीसरा पद को बोलते हैं A3 बोलते हैं। अब देखिए चौथा पद को क्या बोलेगा? A प्लस 4D, नहीं एगो कम डी। क्या लिखेगा आपका? 3D, यानी चौथा पद होगा A प्लस 3D। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? A4 बोल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए एनवा पद। देखिए एनवा पद का सूत्र ऊपर हम लोग पढ़े थे, तो क्या बता रहा है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बोल रहा है। अब इसको देखिए एनवा पद को देखो क्या लिख दिया? AN लिख दिया। क्या लिख दिया यहाँ पर? यहाँ पर लिख दिया AN लिख दिया। तो क्या बता रहा है आपको? बता रहा है कि ए क्या कह रहा है आपको? A प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या आप कह रहा है? डी कह रहा है। यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद क्या कहता है? वही एनवा पद की बात बता रहे हैं यहाँ पे। एनवा पद को समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप भी इसको हम लोग कहते हैं। अब देखिए एनवा पद, यहाँ बोला है एनवा पद, एनवा पद बोला है तो क्या बोला? पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। पहला पद क्या बोला? और क्या दिया? सार्व अंतर आपको दे रखा है। एनवा पद को एन बोलते हैं, पदों की संख्या होता है। ए को क्या बोलते हैं? पहला पद होता है। डी को क्या बोलते हैं? सार्वंतर। ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको हम लोग का पॉइंट क्या है? हम लोग का पॉइंट है, ध्यान से देखिएगा, क्या कर रहा है कि जनरल फॉर्म, व्यापक रूप। क्या कह रहा है? व्यापक रूप क्या कह रहा है? का प्रयोग करके कुछ इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर? देखिए 2, 7, 12 आपको बोल रखा है। समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या निकालना है? 10वां पद कहने का मतलब निकालना है हमें A10 निकालना है। क्या निकालना है हमको? A10 निकालना है। ठीक है। तो A10 का फॉर्मूला हम लोग क्या निकलेगा? A प्लस 9D हम लोग कह सकते हैं, अन्यथा जो इसका फॉर्मूला है उस पर रख करके हम लोग बना सकते हैं। ठीक है। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए आप जानते हैं एनवा पद का सूत्र क्या होता है? A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है। पहले यहाँ पर देखिए पहला पद A होता है आपका। सार्व अंतर क्या हो निकालेंगे आप लोग? सार्व अंतर निकालेंगे। 7 में से 2 जाएगा, 7 माइनस क्या होगा? 2, तो क्या आएगा आपका? 5 आएगा। अन्यथा 12 में से क्या करेंगे? 12 घटाओ क्या करेंगे? 7, तो क्या आएगा आपका? 5 ही आएगा। तो देखिए आपका एनवा पद क्या निकाल चुका है? 5 निकाल चुका है। आपका कितना पद जाना है? पद की संख्या कितनी? 10वां पद निकालनी है। तो क्या एन क्या बोला है? 10 बोल रखा है। अब देखिए सूत्र में क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे? पहले इसको हम लोग क्लीन कर लेते हैं। देखिए ध्यान से। तो हमें देखिए ए का मान कितना हम लोग 2 रखेंगे, और आपका एन कितना? 10 बोला, 10वां पद बोल रखा है। तो 10 घटा 1 कर देंगे, और डी का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हम लोग का आएगा? 2 तो 2 रहेगा। देखिए 9 में 10 में से 1 जाएगा तो क्या 9 हो जाएगा। गुना में क्या आपका 5, तो क्या हो जाएगा? देखिए गुना में डाला गया। अब 2 था, 9 पचे क्या? 45, 45 2 क्या हो जाएगा आपका? 47 आपका हो जाएगा। यानी 10वां पद अब क्या आपका निकलेगा? 47 आपका निकलेगा। एक और प्रश्न को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। क्या कहता है? समांतर श्रेणी ज्ञात की जिसका तीसरा पद और क्या दिया है? 7वां पद दे रखा है। तीसरा पद यानी आपका A3 क्या दे रखा है? आपका 5 दे रखा है। अब इसको आप एक और भाषा में क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D बराबर कितना कह सकते हैं आप लोग? 5 कह सकते हैं। इतना बात क्लियर है। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक और बात बोल रहा है, एक और बात। 7वां पद क्या बोल रहा है? A7 को हम लोग क्या मान सकते हैं? A प्लस 6D कह सकते हैं। ठीक है। इसका भी मान कितना दे रखा है? वो इसका मान क्या दे रखा है? देखिएगा 9 दिया है। क्या दिया है आपका? 9 दिया है। तो आप लोग जाहिर सी बात है कि आप लोग की इस प्रकार के सवाल हल करने के लिए क्या करेंगे हम लोग?
विलोपन विधि का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डी का मान निकाल लेंगे। क्या करेंगे, डी का मान निकाल लेंगे। डी का मान निकालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ए का मान निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या रखा है, यहाँ पर देखिए मान रखा है, ठीक है, देख लिए। इसके बाद देखिए खत समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हल करने जाइएगा। देखिए हल करके हम बता देते हैं आपको। तो देखिए हल में क्या करिएगा आप लोग, देखिएगा। एक तो आपका हो जाएगा a प्लस कौ डी, 2d बराबर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपका एक क्या हो जाएगा a प्लस कौ डी आपका 6d बराबर क्या निकलेगा आपका 9 निकलेगा। चिन्ह देखिए, चिन्ह इसका बदलिए, इसका भी क्या करिए बदलिए, इसका भी अगर बदलिए तो ये a तो क्या कट जाएगा, यहाँ पर चीज़ 6d कर्जा है, 4d कमा के देंगे तो क्या खर्चा बचेगा कितना आपका 4d, अब क्या बचेगा कर्जा बचेगा। तो क्या आएगा आप में से क्या करेंगे 5 कमा के देंगे तो 4 कर्जा। देखिए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, 4 के पास 4 को बार में एक बार में, यानी डी का मान क्या आएगा आपका 1, डी का मान क्या आएगा 1। तो या तो समीकरण 1 में रख लीजिए, समीकरण 2 में किसका इसका आप डी का मान रख लीजिए तो निकल जाएगा। चलिए ए में रखते हैं तो क्या हो जाएगा ए प्लस 2, डी का मान क्या रखेंगे 1 रखेंगे, बराबर क्या आपका 5 है, ठीक है। तो ए बराबर आप क्या कहेंगे 2, 1 में 2 से गुना तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा उधर माइनस करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस किया तो क्या आ गया आपका 3 आ गया। यानी ए का मान आपको क्या निकल गया, ए का मान आपको निकल गया 3, डी का मान क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या क्या निकाल चुके हैं, ए का मान हम लोग क्या निकाल चुके हैं 3, और क्या हम लोग डी का मान क्या निकाल चुके हैं 1, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग आराम से क्या हम लोग श्रेणी निकाल सकते हैं। हम लोग क्या निकाले थे, देखिए ए का मान हम लोग क्या निकाले थे, ए का मान हम लोग निकाले थे 3, और डी का मान क्या निकाले थे हम लोग 1। तो देखिए पहला पद तो आपका क्या हो जाएगा 3, A2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा 1 बढ़ाएंगे ना सार्बन, तो उसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 4। A3 क्या निकलेगा आपका 1 बढ़ाएंगे यानी सार्बन तो 1 है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। इसी प्रकार से A4 आपका क्या निकलेगा 6 का 1 होगा क्या होगा बढ़ जाएगा, 1 होगा क्या होगा बढ़ते चला जाएगा। तो देखो आप लोग हम देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर क्या कर रखा है आपको, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या निकाल ये डी निकाल चुका है, और देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर आपका 3 निकाल चुका है यानी ए का मान। अब देखिए पहला पद को क्या ए मानेंगे, दूसरा पद में क्या करेंगे ए प्लस डी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ए का मान 3 था और डी का मान 1, तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देखिए 4 यहाँ पर लिख रखा है, और क्या दूसरा पद में क्या हो जाएगा दूसरा पद तीसरा पद क्या होगा ए प्लस 3d, ए प्लस 3, तो ए का मान क्या आपका निकलेगा 3 और 2 और डी का मान 1 है, तो 3 2 क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग श्रेणी क्या हो जाएगा 3, 4, 5, आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ सब क्या हो गया बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रखा रहा है, समानांतर श्रेणी के n पदों को निम्नलिखित सूत्र की मदद से भी जोड़ सकते हैं। और भी सूत्र हैं, क्या कह रहा है आपका एस बराबर क्या कह रहा है एस बराबर n/2 इंटू क्या बोला a प्लस an, यानी पहला पद और प्लस अंतिम पद। एस मतलब क्या होता है n, एस को हम n पदों का योग बोल सकते हैं, एस को हम लोग क्या बोल सकते हैं n पदों का योग बोल सकते हैं। n का मतलब होता है पदों की संख्या। अब देखिए ए का मतलब होता है पहला पद, an का मतलब होता है अंतिम पद या nवां पद, an का मतलब होता है अंतिम पद या nवां पद। थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें, यहाँ देखिए दूसरा सूत्र क्या होता है आपका एस बराबर, ये आपका पूरा व्याख्या करके इससे सवाल बनता है। देखिए एस का मतलब होता है एन पदों की संख्या, एन का मतलब होता है पदों की संख्या, ए का मतलब होता है पहला पद, डी का मतलब होता है सार्वंतर। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, यहाँ आपको 2 लिखा है, पहला पद क्या लिखा है 2 लिखा है, दूसरा पद क्या लिखा है आपका 7, तीसरा पद क्या लिखा 12 लिखा, अंतिम पद क्या आपको दे रखा है, आपका अंतिम पद दे रखा है 10, क्या दे रखा है आपका 10 बोल रखा है। तो देखिए आप हम लिख लेंगे ए क्या दिया, डी क्या दिया, और आपका एन कितना दिया। तो डी कैसे निकलता है जानते हैं आप, कि दूसरा घटाओ पहले या तीसरा घटाओ दूसरा या चौथा घटाओ तीसरा करके हम लोग क्या करते हैं डी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या डी क्या निकल गया 5, और एन कितना पद बताना था 10 पद हम लोग को बताना था। अब सूत्र क्या है हम लोग का एस एन बराबर, थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं।
क्लीन कर लेके यहाँ पर क्या देखेंगे हम लोग इस प्रकार से। देखिए यहाँ तक हो गया। देखिए क्या कहता है ए आपका 2 हो जाएगा। आपको डी निकालना होगा तो 7 में से क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे, ठीक है, या 12 में से क्या 7 को माइनस करेंगे तो हम लोग को डी का मान निकल जाएगा। और एन का मान कितना 10 निकालना है। इस सूत्र में हम व्याख्या करते हैं। तो एन का मान क्या रखेंगे, एन का मान हम लोग को 10 पता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 रख लेंगे। 2 है तो 2 और 2 की 2 ए का मान क्या है आपका 2, तो 2 पुट कर लिए। एन का मान 10 पता है, 10 में से एक घटाव का चिन्ह इस्तेमाल कर लेंगे। और डी का मान क्या है आपका 5 है तो रख लेंगे। तो देखिए ये 2 से काटेंगे 10 कबर में 5 बार में कट जाएगा। कोष्ट में क्या हो जाएगा आपको 2 ना 4 निकल जाएगा। 10 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, 9 पर से क्या हो जाएगा 45, क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। 45 4 क्या हो जाएगा 49, 49 में क्या करेंगे 5 तो क्या हो जाएगा 245। यानी आपका ये सवाल क्या हो गया बन गया। सवाल 3 देखिए, सवाल 3 में क्या कह रहा है। सवाल 3 में आप लोग ध्यान से देखिएगा। सवाल 3 में आपसे कह रहा है कि एपी में यदि पहला पद यानी ए आपको दे रखा है 5, डी आपको बोला 3 और एन क्या बोला आपको 50 और क्या बोला तो एन और एस ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर एन भी निकालना है और एस भी निकालना है, 2 चीज़ आपको निकालनी है। तो एनवा क्या कहता है, एनवा पद कितना आपको 50 बोल रखा था। फिर एनवा पद का सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। यहाँ पर लिखा गया ए का मान पुट करेंगे तो 5 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू डी का मान क्या बोला है आपको, डी का मान यहाँ बोल रखा है क्या बोल रखा है 3 रखा है, 3 रख देंगे हम लोग। 50 है तो 50 बोल देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 इधर क्या कर रहा है, 5 इधर प्लस हो जाएगा कि घटाएगा तो क्या 50 में से 5 जाएगा तो 45 हो जाएगा, ठीक है। 3 इधर क्या कर रहा है, 3 इधर आपका क्या कर रहा है, 3 इधर गुना इधर क्या करेगा भाग करेगा। तो 45 में भाग करेंगे 3 से तो क्या निकलेगा 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 एक इधर क्या कर रहा है घटा उधर क्या करेगा जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा एन बराबर 15 प्लस एन घटा रहा है उधर के प्लस कर देगा तो 15 क्या हो जाएगा 16। यानी एन का मान क्या आप निकाल लिए 16 निकाल लिए। तो अब इस सूत्र से हम एस एन का मान निकाल सकते हैं। क्या करेंगे एस एन बराबर n/2 यानी आप अभी आप क्या करते हैं एन का मान क्या निकालते हैं 16 निकालते हैं। 16 पुट करेंगे और देखिए बाटा में 2 तो बाटा में 2 रख देंगे। ए पहले का पद कितना आपको दे रखा है पहले का पद क्या आपका 5 दे रखा है तो 5 पुट करेंगे। एनवा पद क्या बोल रखा है आपको 50 बोल रखा है तो क्या करेंगे 50 रख देंगे। तो 50 बोल रखा है। आप देखिए 2 के पारा से कटेगा 16 का और 8 बार में कटेगा तो यहाँ से 8 लिख देंगे। और देखिए 50 और 5 क्या हो जाएगा 55 गुना कराएंगे तो क्या आएगा आपका 440। उम्मीद करते हैं आपको थ्योरी क्या होगी समझ में आई होगी। इतना ही।